हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के 3rd और 4th डे के टूर में, जहां हम जा रहे हैं दिरांग से तवांग की ओर। तवांग जो मेन स्पॉट है अरुणाचल प्रदेश टूर का, 4 घंटे का सफ़र है और ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बादलों की गजब की खूबसूरती और पहाड़ों के नज़ारे आपको जो इस रूट पर दिखाई देंगे वो आपको पूरे रास्ते में अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। ये रास्ते में एक जगह रुकी है हमारी गाड़ी, जो आपको यहाँ से लेना है एप्पल्स और कीवी। तो दोस्तों, अगर लोकल एप्पल्स आपको दिखाई दें और कीवी मिले तो ही आप लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जितने भी आपको एप्पल्स दिखाई देंगे वो बाहर के एप्पल्स हैं, यहाँ के लोकल नहीं हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आप मत कीजिए और बढ़ चलिए हमारे अगले डेस्टिनेशन मेन स्पॉट तवांग की ओर। दोस्तों, तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही मेन सिटी है जो उसके वेस्ट में स्थित है और तवांग के उत्तर पूर्व दिशा में है तिब्बत, दक्षिण पश्चिम में है भूटान और दक्षिण पूर्व में है कमिंग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश की है। इस समय हम पहुंच गए हैं बैसाखी बेस कैंप में, जो सेला वॉरियर्स का आर्मी का बेस कैंप है और ये है 11,246 फीट की ऊंचाई पर। इसके बाद सेला पास पड़ेगा जो 13,000 फीट की ऊंचाई पे है, यानी लगभग 2,000 ऊंचाई पर हमको और जाना है। तो 2,000 फीट बाकी चलेंगे हम। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, क्योंकि ये हाइट भी कम नहीं है और फोटोग्राफी करने के लिए काफ़ी सारे स्पॉट्स बनाए हुए हैं हमारे आर्मी जवानों ने। और यहाँ पर आकर आपको फीलिंग मिलेगी इंडियन आर्मी की और आपका दिल खुश हो जाएगा। और वीरता से भरे हुए आप बढ़ चलेंगे अगले सफ़र पर। आगे पड़ेगा जंग वाटरफॉल जो यहाँ से 54 किलोमीटर है और बैसाखी से 15 किलोमीटर के बाद लगभग 1 घंटे के बाद सेला पास पड़ेगा और उसके बाद जसवंतगढ़ और फिर हम पहुँचेंगे जंग वाटरफॉल, जहाँ पर कोयला मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ पर माधुरी दीक्षित ने डांस किया था। तो ये देखिए, 1 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच गए हैं सेला पास, जो मेन पास है तवांग रूट पर। और तवांग के बाद आप आगे जाएंगे तो बॉमडिला पास पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश आप घूमने आए हैं तो ये पासेस की नगरी है, तो इस जगह पर आपको जगह जगह ढेर सारे पासेस मिलेंगे। तो ये देखिए, वेलकम टू तवांग, इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ तवांग। तो एंट्री करके यहाँ पर भी एक आर्मी का बेस कैंप बना हुआ है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, लगभग 2,700 फीट हम आ चुके हैं बैसाखी बेस कैंप से ऊपर। तो ये देखिए, यहाँ पर भी इनका खुद का रेस्टोरेंट है, तो आप चाहें तो रेस्टोरेंट में कॉफ़ी तो पी ही सकते हैं। और पास ही शिव जी का एक छोटा सा टेम्पल है, तो आप वो टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। और एक साइड पर आप देखेंगे सेला पास के तो खूबसूरत नज़ारा है गहरी खाई का। और ऊपर चाहे तो एक छोटी सी मोनेस्ट्री है, तो आप उस मोनेस्ट्री को वॉच कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ वॉच टावर। तो चलिए शिव जी के दर्शन करते हैं और शिव भगवान का आशीर्वाद लेकर हम सेला पास से आगे बढ़ेंगे तवांग की ओर। आर्मी भाइयों द्वारा स्थापित किया है ये मंदिर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और चलिए अब हम चलते हैं सेला कैफेटेरिया में। आप चाहें तो यह थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं, आर्मी भाइयों के द्वारा मैनेज किया जाता है ये। और हमने यहाँ पर कॉफ़ी पी और कॉस्टली भी नहीं है, नहीं तो नॉर्मल ऐसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं खाने पीने की चीज़ें। और दोस्तों, सेला पास अब जब देखेंगे तो पीछे ही सेला लेक है, बहुत ही खूबसूरत नेचुरल झील है, तो आप इसको भी देखिए, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ की जो घास है वो कलरफुल होती है, येलोइश प्लस ग्रीनिश मिक्स, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और यहाँ ऑलमोस्ट 12 महीने में से
कम से कम 10 महीने आपको बर्फ मिल ही जाती है। और ये विंटर सीजन में भी खुला रहता है, तो आप कभी भी यहाँ जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मेन हाईवे है जो कनेक्ट करता है गुवाहाटी को तवांग से। देखिए क्या खूबसूरती है गजब की, और चोटी पर बादलों की खूबसूरती भी आप देखिए। और मौसम औसम होता जा रहा है और हम बढ़ चले हैं आगे तवांग की ओर। 4 घंटे के सफ़र को हम लगभग 6 से 7 घंटे में करेंगे आराम से एंजॉय करते हुए। देखिए बीच बीच में काफ़ी सारे वाटरफॉल्स पड़ रहे हैं, और ये माना जाता है कि सेला पास के अप्रॉक्सीमेटली आसपास 101 झीलें हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, तो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं जसवंतगढ़। यहाँ पर 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान जसवंत सिंह रावत नाम के भारतीय सेना के एक वीर जवान ने इसी सेला पास के नजदीक चीनी सैनिकों के खिलाफ अकेले युद्ध लड़ा था। 3 लोगों ने मिलकर लगभग 300 लोगों को रोक के रखा हुआ था, और इसके लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो यही है राइफलमैन जसवंत सिंह, जो शहीद हुए 1962 की लड़ाई में। उन्हीं की मेमोरी में ये बनाया गया है जसवंतगढ़। तीन जवानों ने मिलकर लगभग 300 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया, और उन सभी को यहाँ पर गाड़ा गया है। ये है चाइनीज ग्रेवयार्ड। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को मिला है महावीर चक्र, और बाकी 2 लोगों को मिला है वीर चक्र। ये 3 लोगों का स्मृति स्थान जो है जसवंतगढ़ मेमोरियल। तो दोस्तों, इन खूबसूरत वादियों से निकलते हुए अब हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास, जो है फेमस जंग वाटरफॉल, या जिसे कहा जाता है नुरानांग फॉल्स। नुरानांग फॉल्स बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, जहां पर कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है, और फेमस सॉन्ग तन्हाई तन्हाई कोयला मूवी का माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान के बीच में उसकी भी शूटिंग इसी वाटरफॉल पे हुई है। नुरानांग फॉल्स, या कहें जंग फॉल्स, या कहें बोंग बोंग फॉल्स, इसके कई सारे नाम हैं। ये वाटरफॉल जब धूप होती है तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा रेनबो बनाता है। तो अगर आप किस्मत वाले हैं और धूप निकल गई है तो आपको खूबसूरत रेनबो मिलेगा। और ये नुरानांग नदी की ढलान पर है, इसीलिए इसका नाम नुरानांग फॉल्स भी है। और दोस्तों, इसी नुरानांग वाटरफॉल पर शूटिंग हुई थी तन्हाई तन्हाई गाने की, जो है कोयला मूवी से, और कुछ हिस्सा शूट किया गया था एक और स्पॉट पर, जो है संगीतसर लेक, जो हम आगे दिखाएंगे। ये देखिए, ये वही सेम प्लेस है रेनबो वाली, जो माधुरी दीक्षित के साथ शूटिंग हुई थी। और दोस्तों, जगह इतनी खूबसूरत है कि आप कितना भी टाइम लगाएंगे वहाँ से आपका मन नहीं भरेगा। तो चलिए, अब हम पहुँच गए हैं तवांग टाउन में, और आज की रात आराम करते हैं, क्योंकि कल सुबह जाना है माधुरी लेक देखने के लिए, संगेश्वर लेक और बॉमडिला पास। तो चलिए, कल सुबह मिलते हैं खूबसूरत सफ़र पर। तो गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत है बुमला पास से, और पहले हम जाएंगे बुमला पास, आपको दिखाएंगे साथ में माधुरी लेक, जहाँ पर माधुरी ने डांस किया था, कोयला मूवी का शूटिंग वहाँ पे हुई थी। और उसके बाद छोटे छोटे लेक्स दिखाते हुए आपको शाम को जाइंट बुद्धा और मोनेस्ट्री दिखाएंगे, और वार मेमोरियल। तो देखिए, अभी जाइंट बुद्धा के पास से हम जा रहे हैं, देख सकते हैं आप जाइंट बुद्धा, बहुत बड़ी बुद्धा स्टैच्यू। और ये तवांग, आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन हमें उम्मीद है कि 10-11 बजे तक मौसम खुल जाएगा और हम आपको शानदार नज़ारे दिखाएंगे। लेकिन जब मौसम ऐसा होता है तो बादलों की खूबसूरती बढ़ जाती है।
तो बादलों की खूबसूरती आप देख सकते हो। हम हैं ऊपर, बादल है नीचे। आज मैं ऊपर, बादल है नीचे। और आज हमारे सारथी, हमारे इस रथ को चलाने वाले हैं भैया। क्या नाम है भैया आपका? लक्की। तो लक्की जी हमारे साथ हैं और आज हमारा लक बहुत अच्छा है। यहाँ पर आने के लिए आपको लेना होता है ILP यानी इनर लाइन परमिट, और वो है स्पेशली फॉर बुमला पास। दोस्तों, इतना खूबसूरत नज़ारा रहता है इस रास्ते में कि आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो तवांग सिटी पूरी तरह से आपको ऊंचाई से दिखाई पड़ती है। तवांग शहर अपने आप में आधुनिक तो है ही, यहाँ चहल पहल भरा मार्केट भी है और प्रार्थना के झंडे लहराते रहते हैं। तवांग का सबसे अच्छा तरीका है इस सिटी के आसपास घूमना, और स्पेशली जब आप बुमला पास या संगेतसर लेक जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्तों से आप गुजरते हैं। दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं बुमला पास के लिए, बट बुमला पास से पहले हम जाएंगे संगेतसर लेक, जिसे कहा जाता है माधुरी लेक। दोस्तों, यहाँ पर माधुरी दीक्षित ने डांस किया था। कोयला मूवी के एक गाने की शूटिंग हुई थी, जिसका कुछ हिस्सा जंग वाटरफॉल या नुरांग वाटरफॉल पर भी शूट हुआ था। उस गाने की शूटिंग के बाद से ये फेमस हो गया है माधुरी लेक के नाम से, परंतु इसका ओरिजिनल नाम है संगेतसर लेक, और लोकल लोग भी पसंद नहीं करते हैं अगर इसे माधुरी लेक बोला जाए तो। वो अपना पुराना नाम खोना नहीं चाहते हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर नेचुरल लेक है, जो लगभग 35 किलोमीटर्स है तवांग से। दोस्तों, वेलकम टू संगेतसर, और संगेतसर जगह का नाम है तो संगेतसर लेक है, और इसी को कहा जाता है माधुरी लेक। अभी आप देख रहे हैं संगेतसर लेक, और यहाँ पर है प्रेयर व्हील, क्योंकि यहाँ पे तिब्बतियन और बुद्धिज्म कल्चर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर ढेर सारे प्रेयर व्हील्स दिखाई देंगे। ये तवांग से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से जो बुमला पास है वो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भारत और चाइना के बीच में ट्रेड का भी एक ज़रिया है। तो अभी हम बुमला पास भी जाएंगे। वहाँ का हमने जो परमिशन है ILP की, वो हमने ली हुई है। एक दिन पहले आपको अप्लाई करना होता है। और देखिए कितना खूबसूरत है ये माधुरी लेक। चलिए आपको थोड़ा करीब से दिखाते हैं इस लेक को। तो यही है वो लेक। यही है वो जगह जहाँ पर माधुरी दीक्षित ने कोयला मूवी की शूटिंग की थी और यहाँ पर डांस किया था, और तब से फेमस हो गया है संगेतसर लेक माधुरी लेक के नाम से। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब तेज धूप होती है तो काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, खूबसूरती देखने को मिलती है। आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो इस खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आप पीछे बादलों की खूबसूरती देखिए, ये देखिए क्या गजब के खूबसूरत बादल हैं। और किस्मत हमारी अच्छी है जो अभी यहाँ पर फॉग नहीं है और हमें इस माधुरी लेक को देखने का मौका मिल गया है। एकदम ठंडा पानी, इसमें पेड़ हैं ढेर सारे, पेड़ों से घिरा हुआ लेक। वाह! और ये देखिए दोस्तों, बादलों की ब्यूटी कितनी गजब की है। और विंटर सीज़न में ये पूरा लेक जम जाता है। नॉर्मली ये चालू रहता है विंटर सीज़न में भी, बट अगर ज़्यादा बर्फ़ गिर जाएगी एक रात पहले तो नेक्स्ट डे का परमिट इशू नहीं करती है गवर्नमेंट। तो दोस्तों, दोपहर का टाइम हो गया है और बहुत तेज भूख लगने लगी है। तो यहाँ पर है माधुरी लेक पर कैफेटेरिया, जहाँ पे मिलेगी मैगी, समोसे या आप राइस वगैरह भी खा सकते हैं। हमें लगी है जोर से भूख, तो हम खाएंगे समोसे और कॉफ़ी, क्योंकि विंटर का सीज़न है, ठंड है, तो कॉफ़ी तो बनती ही है।
तो चलिए अब हो चुका है टाइम यहाँ से जाने का। तो संगेतसर लेक से हम आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप तवांग से सुबह सुबह जल्दी नहीं निकलेंगे तो यहाँ के गाड़ियों के जाम में आप फंस जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगला स्पॉट था हमारा बॉमडिला, लेकिन रात में बारिश काफ़ी हुई है और अभी भी बारिश हो रही है, उसकी वजह से हमारा जाना हो गया है कैंसिल। तो हम जा रहे हैं एक नए पास की ओर जिसका नाम है लुंगरोला पास। बहुत ही कम लोग वहाँ पर विजिट करते हैं, लेकिन हमारे ड्राइवर ने हमको बताया कि वह भी बहुत खूबसूरत है। और वास्तव में यकीन मानिए दोस्तों, जब हम लोग वहाँ के रास्ते में जा रहे हैं, जो कि आप अभी देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि बस कुछ पूछिए ही मत। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक नहीं जाती है, इसीलिए गाड़ियों की भीड़ नहीं थी। बॉमडिला पास पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जाम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि छोटा रोड है और टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए हम लोग एंजॉय करने आ गए हैं लुंगरोला पास। और देखिए कम से कम 50 से ज़्यादा नेचुरल झीलें रास्ते में पड़ती हैं और आप यहाँ के पेड़ पौधे देखिए एकदम कलरफुल हैं। अलग अलग कलर के छोटे छोटे झाड़ियाँ और घास भी इतनी ज़्यादा कलरफुल है कि बस दिल खुश हो गया दोस्तों। और साथ ही साथ इसी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए यहाँ के बादलों ने। तो ये देखिए बीच बीच में छोटी छोटी झील आ रही हैं, बारिश भी हो रही है। हम दोनों चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी को भी। और अब यहाँ पर है पुलिस चेक पोस्ट। हमारे पास यहाँ का पास नहीं था, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बॉमडिला पास के लिए आए हैं तो वही पास यहाँ पर चल जाता है। तो देखिए ये लुंगरोला पास है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर। तो चलिए इस बॉर्डर की आखिरी चोटी पर हम हैं और ये लास्ट पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ तक पब्लिक जा सकती है। इसके आगे परमिशन नहीं है जाने की। तो वेलकम टू लुंगरोला। बुमला पास अगर बंद है तो आप आइए लुंगरोला पास और आपका सफ़र वेस्ट नहीं होगा। शानदार प्लेस। तो दोस्तों आज बुमला पास बंद है, जिसकी वजह से हमको चांस मिला लुंगरोला आने का और हम इंजॉय कर पा रहे हैं यहाँ पर इस खूबसूरत बारिश का। तो देखिए अभी बज रहे हैं 11:30, लेकिन ये मोबाइल दिखा रहा है 2:15 बजे का तिब्बतियन टाइमिंग। टाइम चेंज हो गया है, लेकिन हम यहीं पे ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ती रही है। यहाँ पर भी है कैफे। ठंड। मेरे पीछे है एक बंकर और ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर है लुंगरोला पास, जहाँ पर है ये 4-5 इंडियन बंकर्स। एक नया बंकर, ये है दूसरा बंकर। इसके ऊपर घास उग आती है और ये दूर से दिखाई नहीं देता है। वो देखिए वो भी एक बंकर है। एक बंकर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हम इस समय हैं एक बंकर के अंदर और ये बंकर इस तरह से बनाए जाते हैं जो बॉर्डर पर काम आते हैं। इस समय हम इंडो तिब्बतन बॉर्डर। बारिश बहुत तेज है लुंगरोला पास के ऊपर। दोस्तों इस समय हम वाई जंक्शन पर और यहाँ से डिवाइड होता है आपका बुमला पास और माधुरी लेक। यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी है और आप यहाँ पे कैफेटेरिया में एंजॉय कीजिए टी स्नैक्स। दोस्तों हम लुंगरोला पास से घूमकर वापस अपने होटल की ओर आ गए हैं और ये तवांग ब्यूटी देख रहे हैं आप। पूरी की पूरी तवांग वैली, पूरी सिटी और पूरी घाटी का नज़ारा हमारे होटल से दिखाई दे रहा है। ये देखिए तवांग मोनेस्ट्री। होटल के गेट से ही आप वॉकेबल डिस्टेंस पे 100 मीटर्स की दूरी पर है। तो कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये कौन सी होटल है और क्या टैरिफ है। तो चलिए होटल दिखा देता हूँ आपको। और ये है होटल जो है तवांग मोनेस्ट्री के गेट के ऊपर। अब होटल का नाम क्या है और नंबर्स भी आपको चाहिए होंगे, तो होटल का नाम है होटल कालावांगपो।
ये इसका रिसेप्शन एरिया, बहुत खूबसूरत होटल है। टैरिफ अप्रॉक्सीमेटली 4000 टू 4500 रुपीज़। और सबसे बड़ी बात, पार्किंग का कोई इशू नहीं है। और मोनेस्ट्री जाने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बिकॉज 100 मीटर्स की दूरी पर ये मोनेस्ट्री है। तो चलिए अब चलते हैं तवांग मोनेस्ट्री। और इसी मोनेस्ट्री में दोस्तों 500 से ज़्यादा मॉन्क्स रहते हैं, लामा लोग। और बहुत बड़ा सेंटर है ये नॉर्थ ईस्ट का। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं तवांग मोनेस्ट्री में, जो है मेन स्पॉट तवांग सिटी का। तवांग मठ, ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में स्थित एक बौद्ध मठ है। इसका निर्माण मेराक लामा ग्योत्से ने 1680 ईसा पूर्व में करवाया था। ये एक पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ है। ये मठ एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जो दूर से एकदम किले जैसा दिखाई पड़ता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट ऊपर है। ये सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज के लिए है, मोनेस्ट्री है। और ये पूरे देश में एक सबसे अकेला बौद्ध मठ है, अलग प्रकार का। एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और इसमें 700 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु एक साथ रहते हैं। इसकी विशाल पीली छत और सफ़ेद दीवारें मीलों दूर तक प्रकाश स्तंभ की तरह दिखाई देती हैं। इसके अंदर बहुत ही कलरफुल विभिन्न मुद्राओं की बुद्ध की मूर्तियां हैं। इसके पार्क हॉल में पुस्तकालय भी है, जिसमें बहुत पुरानी पांडुलिपियों और पवित्र पुस्तकों का खजाना है। और दोस्तों, काफ़ी सारी जो इसकी पांडुलिपि हैं वो सोने के अक्षरों से लिखी हुई हैं, तो काफ़ी बड़ा खजाना है इसके अंदर। यहाँ पर रेगुलर मंत्रोच्चार, प्रार्थना और इस तरह के बौद्ध विचारों का ध्यान चलता रहता है। देखिए, बहुत ज़्यादा कलरफुल। नॉर्मली सारी मोनेस्ट्रियाँ कलरफुल होती हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत पुरानी है और सबसे बड़ी है एशिया की, तो ये एक अपने आप में खूबसूरत भी है और शांति प्रदान करने वाली मोनेस्ट्री है। अंदर बहुत ही अलग फीलिंग होती है। और इसके ही बैक साइड पे है म्यूज़ियम, जो आपको इस मोनेस्ट्री के बारे में और बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी देता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और जानते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। 20 रुपीज़ का टिकट है और काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, एंटीक भी कह सकते हैं, और इनकी सभ्यता से रिलेटेड पुरानी चीज़ें जो इनके बौद्ध भिक्षु या गुरु महाराज यूज़ करते थे। ये देखिए, पुराने बर्तन भी हैं। अपने आप में देखने लायक म्यूजियम है ये। काफ़ी बड़ा कलेक्शन है। देखिए, मुखौटे अलग अलग रूप के जो इनके कल्चर में, मोनेस्ट्री में यूज़ होते हैं और जो पुराने भगवान का एक तरह से रूपांकन करते हैं। तो ये सारे चित्र और सारे मुखौटे। यहाँ पर इस म्यूज़ियम में आपको वहाँ के कल्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। बच्चों के लिए भी देखने लायक है और बड़ों के देखने लायक भी है। और सबसे बड़ी बात कि मठ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पूरी तवांग वैली का यहाँ से दिखाई पड़ता है। दूर से ही आपको जो जाइंट बुद्धा हैं, जो हम कल देखने जाएंगे, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। यहाँ से आप तवांग सिटी का पूरा व्यू का आनंद ले सकते हैं। और शाम के टाइम 8 बजे हमारी होटल से ही लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। आप चाहें तो वहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं और वहाँ के जो डांस हैं, ट्रेडिशनल डांसेस, वो भी आप रात को जाके ज़रूर देखिएगा। तो आपको तवांग एरिया के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी और आपकी शाम भी बहुत
खूबसूरत हो जाएगी। आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे मैंने वो सारे डांस डाले हुए हैं, तो आप वो सारे तवांग के ट्रेडिशनल डांसेस भी देख सकते हैं। तो सेकेंड डे तक हम पुराने वीडियो में आपको दिखा चुके थे। ये वीडियो में हमने कवर किया है थर्ड और फोर्थ डे। अगले वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे फिफ्थ डे और सिक्स्थ डे का नज़ारा। तवांग सिटी में मिनिमम 2 दिन ज़रूरी हैं। हमने शाम को इंटरव्यू लिया यहाँ के सेक्रेटरी का, ट्रांसपोर्ट यूनियन के, और उन्होंने भी हमें काफ़ी चीज़ें बताई तवांग सिटी के बारे में, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।